यानी अभी गवर्नमेंट बोल रहा है ना 32 लाख पेड़ 32 करोड़ पेड़ लगाए, 55 करोड़ पेड़ लगाए, बिल्कुल झूठा है। उसमें से पूरा लाखों करोड़ रुपए खा चुके, उसमें किधर भी उसका पेड़ जिंदा नहीं। मेरा चैलेंज है उसने कि उसने 32 करोड़ से 32 लाख पेड़ मुझे जिंदा दिखा दो। गवर्नमेंट नहीं सुनती ना। अभी मुझे हाईकोर्ट में रिट दाखिल करना है इसके ऊपर, गवर्नमेंट ने जो काम किया उसके ऊपर, कि ये सब पूरा काम बेकार है, उसमें पूरे पैसे गए गवर्नमेंट के। किधर 32 करोड़ पेड़ नहीं, किधर 55 करोड़ पेड़ नहीं, पेड़ है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमने प्लांटेशन ड्राइव किया और ये हमारा चौथा साल है जब हम जगह जगह पे जाके प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। और हमारा सौभाग्य था कि हमारी जो जानकारी है, जो हमारे संपर्क में आए, वो मिस्टर चंद्रकांत वारघड़े जी आए और जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने इस मुहिम को और आगे बढ़ाया। और हमने ये जाना कि इनका काफ़ी अच्छा एक तरीके से इनकी पसंद है कि इनको प्लांटेशन ड्राइव लगातार चलाते जा रहे हैं 3-4 साल से। अभी तक इन्होंने 20,000 से ज़्यादा पेड़ लगा दिए हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, ये क्या इनके इस सब चीज़ों के पीछे मकसद क्या है करने का, ये जानेंगे, और इनके पीछे मोटिवेशन क्या है जो इन्हें हमेशा प्रेरित करती है। तो आइए मिलाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? क्या चीज़ ऐसा आपके मन में आया जो आपको प्रेरित किया ये किया? आपने यहाँ 200 एकड़ में लगभग 20,000 पेड़ आप लगा चुके हैं। आपने बताया आपका 5 लाख पेड़ लगाने का एक पूरा एम है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। क्या हो गया, अभी सब सीमेंट के जंगल हो गए पूरे देश में, पूरे स्टेट में। पेड़ की कटवाई बहुत हो गई है, पेड़ कम हो गए, वातावरण में अभी गर्माई ज़्यादा हो गई, बारिश टाइम पे नहीं आ रहा। तो इसकी वजह सिर्फ एक है कि पेड़ कटाई हो गई। पेड़ अपने देश से, पेड़ स्टेट से पेड़ पूरे ख़त्म हो गए। अभी 100% पेड़ थे, उसमें 20% भी पेड़ अभी जिंदा नहीं है, सब पेड़ कट गए। तो इसका एक मेरे दिमाग में आ गया कि चलो अपन कुछ तो अच्छा करेंगे। अपने लिए तो सब लोग करते, थोड़ा दुनिया के लिए करेंगे, आगे की पीढ़ी के लिए करेंगे। ये सोच के मैंने 22 मार्च 2017 को मेरा जन्मदिन था। अच्छा। हाँ, उस दिन मैंने सोच लिया कि चलो आज कुछ तो नया काम करेंगे। घर के सोच के आया मैं पहले दिन, थोड़ा उसके ऊपर विचार किया कि कल अपना जन्मदिन है, हम कल क्या करेंगे। तो कल मैंने क्या किया कि कल ये सोच आई मेरी कि चलो आज ये दिन कुछ तो नया करेंगे, केक भी नहीं काटेंगे अपन। फिर मैंने 10 फावड़ा, 10 टिकाऊ खोदने का जो सामान रहता है वो खरीद लिया और 10-5 दोस्तों को फ़ोन कर दिया, जो रिश्तेदार है, अपने दोस्त है, जो जिसको इसकी ये क्या ये करने का काम की जिसको आनंद है, उसको फ़ोन किया, पसंद है। और 10-5 लोग आके हमने 22 मार्च 2017 को काम शुरू किया। यहाँ सामने दिख रहा है पूरा ड्राई था, यहाँ वो जगह पे खड्डे खोदना शुरू कर दिया और वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो पहले साल में हम लोगों ने फिर जुड़ गए लोग, जिसको इसमें आनंद है पेड़ के काम में, पर्यावरण काम में, वो लोग फिर जुड़ गए। फिर आजू बाजू गाँव के लोग जो यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते बहुत यहाँ लोग, तो सब उसमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, पत्रकार थे, जो सहयोगी संस्था आपकी जो संस्था आके जुड़ गई, हम लोग मिल गए। फिर हम लोगों ने मिलके यहाँ पहले साल 5,000 पेड़ लगा दिए। यहाँ लोनीगंज रहेगा, वागुली रहेगा, यहाँ एकेडमी के स्कूल है, जहाँ लड़के कॉलेज होने के बाद कुछ उनको IAS बनना है, कुछ पुलिस बनना है, वो लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आते। वो सब 100 लड़के यहाँ वॉकिंग के लिए आते थे। उनका नाम लेना जरूरी है कि वो बच्चे नहीं रहेंगे तो मैं ये इतना पेड़ लगा नहीं सकता, क्योंकि 5,000 25,000 बोलना सही है। आज आप लोगों ने 10-20 पेड़ लगाए, आपको अंदाजा आ गया कि 20 पेड़ लगाने में कितना ताकत लगानी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। तो 20,000 पेड़ लगाने में कितनी ताकत लगानी पड़ती। तो मैं वो लड़के को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो समोश एकेडमी के लड़के और वागुली के एकेडमी के लड़के, जो सहयोगी संस्था है, जो कोरेगांव है, बकुरी के ग्रामस्थ है, बकुरी के लड़के, गाँव के लड़के मेरे, जो केस्तन के लड़के, जो पत्रकार है, जो सहयोगी, उस लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ 20-25 हज़ार पेड़ लगा के उनको जिंदा रखने के लिए, वो अभी सब पेड़ तुम्हारे सामने दिख रहे। जो लगाए थे वो पेड़ थे आधा फुट, अभी जो आधा फुट पेड़ था उसका अभी कम से कम हो गया 5-6-7 फुट के आगे चल गया। तो इतना आनंद, इतना सुकून मिलता है सुबह इसके अंदर आके बैठने के बाद, तो जिंदगी में ये कभी नहीं मिलेगा। तो ये सर, अभी तक जो आपने 20,000 पेड़ लगाया, आपने बताया इतने लोगों का योगदान है, जाहिर सी बात है आप उसमें प्रेरणा के स्रोत रहे हैं लगातार। तो अभी आपका आगे का क्या प्लानिंग है और इसकी देख रेख में कितनी मेहनत लगनी पड़ती है और क्या क्या इसमें करना होता है? कैसा है, आज सिर्फ जो छोटा लड़का जब पैदा होता है, उसको जितना आप
बड़ा करने के लिए जितना काम करते सेम उतना ही काम ये पेड़ के लिए करना पड़ता है। सही बात। उसको लगाओ, उसको हर साल उसको 4 साल उसको संभालना पड़ता है। 4 साल संभालेंगे तो वो खुद उसका खुद का काम ही खुद करता है। उसको खड्डा खोदो, उसको लगा दो, उसको खाद डालो, उसको पानी डालो। हर साल उसको रोज उसको 8 दिन में जब जो पेड़ मिट्टी नहीं रहती उसकी ज़्यादा, अभी ये जब पहाड़ है सब पूरा ही, बराबर। तो इसके अंदर उसको 8 दिन में पानी मिलना चाहिए, तभी ये जिंदा रह सकता है। कभी तक 4 साल तक। अच्छा। 4 साल के बाद एक उसकी खुद की पावर चालू होती है कि वो खुद जमीन से पानी निकलता है। इसकी जो मूली है ना वो 50 फुट 100 फुट लंबी हो जाती है, फिर वो मूली उसका पानी वो खुद निकलती है। तो 4 साल तक उसको संभालना पड़ता है। उसके अंदर का मिट्टी निकालो, उसके अंदर का गवत निकालो, उसको हर साल आला बना दो। ये सब करने के बाद ही ये पेड़ बड़ा होता है। हम लोग इसको रोज 3 घंटा इसके ऊपर काम करते। एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर 3 घंटा काम नहीं किया। कितना 3.5 साल हो गए, अभी 3.5 साल में तभी ये पेड़ इतने बड़े हो गए। सही बात है। और एक बड़ी अच्छी चीज आपने बताई, कोई भी पेड़ अभी तक आपने मरा नहीं है। जो नहीं, आपने कोई बताया है, सबकी देख रेख सब से सब 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 धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक भी पेड़ हमारा नहीं, एक भी पेड़। मैं विश्वास से अभिमान से बोलता हूँ कि यहाँ लगाएला 20,000 पेड़ में से एक भी पेड़ मरा नहीं, क्योंकि उसकी बड़ी इतनी मरम्मत की, उसको संभाला है उसको। अच्छा, आपने एक चीज और कही कि जब पथरीली मिट्टी है तो आपने कहा कि पेड़ के साइज थोड़े बड़े रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये उतना उपजाऊ मिट्टी नहीं है कि आपका तुरंत कोई भी पौधा लगा दीजिए लग जाएगा। क्या होता है, पहले तो हमको मालूम नहीं था कि पेड़ कैसे लगाने के, क्या लगाने के, सिर्फ पेड़ लगाने के यही दिमाग में था मेरे। तो मैंने जो अपना फॉरेस्ट विभाग रहता है उनके पास से पेड़ लाया। उनके पास पेड़ मिलता है सिर्फ आधा फुट का। 5,000 फुट में पहले 5,000 पेड़ मैंने पहले साल उनके पास से लेके आया। तो आधा फुट का पेड़ बड़ा करने के लिए इतना मुश्किल, इतना तकलीफ होता है। ये सब देख रहे हैं, सब आधा फुट के पेड़ है। ये पेड़ 5 फुट रहते ना तो अभी अपन यहाँ खड़ा रह नहीं सकते, इतना हाइट रहती है पेड़ की। बड़ा पेड़ जल्दी से मिट्टी में मूली उसकी भागती है, क्योंकि वो खुद वो स्टैंड रहता है उसकी, जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ अच्छा है, स्टैंड अच्छा रहता है उसका, स्टेम है थोड़ा मोटा हाँ रहता है। मोटा रहता है, उसकी मूलियाँ काम करने लगती है। और यहाँ जंगल में क्या होता है, जो मीठे जिसकी मूली मीठी रहती है ना, समझो बरगद की मूली मीठी रहती है, पिंपल की मूली मीठी रहती है, तो वो मूली है ना जो यहाँ के छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, उसको हमारे में क्या उसको मुंगी बोलते हैं। वो नीचे जाके हाँ, वो नीचे जाके है ना वो खा जाती है। मराठीमध्ये बोला हा. सर. तर ती मराठीमध्ये बोलताना हो. हां ते काय असतं, ती मुळ्या आहे ना त्या मुंग्या खात्यात त्यामुळं त्या मोठ्या झाड असल्यानंतर एक मुळी खाल्ली तर एक मुळी जिवंत राहते, ती तिचं काम चालू ठेवते. म्हणून मोठं झाड लावायचं आणि मोठं झाड लवकर मोठं होतं आणि लवकर ताकद पकडतं. त्यामुळे मोठी झाड लावायची. लहान झाडं लावलेली 10 झाडामध्ये 5 झाडं मरतात आणि मोठ्या झाडामध्ये एकही झाड मरत नाही, ते झाड जिवंत राहतं. तो अभी आप लोगों के साथ कितने लोग इस तरीके से आपके साथ जुड़े होंगे, और आपने जो एक तरीके से आपका योगदान है इससे कितने पेड़ और लगे? यहाँ तो आपने 20,000 पेड़ लगाए हैं, आपसे इतने लोग जुड़े और आपकी समिति से कितने पेड़ और आपने लगाए? अभी मेरे यहाँ लोग जुड़े, संस्था जुड़े 10 अभी RSS से मेरे पास जुड़े, YTS संस्था बोलती है, यानी फिर आप लोग अभी आज नए जुड़े, आजू बाजू गाँव की जो पर्यावरण वाले प्रेमी पुणे से लोग आते हैं, यहाँ पेड़ लगाते हैं. मैं यहाँ सबसे बढ़िया काम क्या करता हूँ मालूम है क्या? समझो आपका बर्थडे, आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन आप 10 पेड़ लेके आओ, इधर 10 पेड़ लगा दो, अगले साल आप वही पेड़ के नीचे बैठ के केक काटो. तो मैं क्या सोचता हूँ, जो लड़के जन्मदिन के दिन कभी हटले में 10-12 लोगों को लेके खाना खिलाएंगे, एक बड़ी 2,000-2,500 की एक फटाके की माले लगाएंगे, वो मत करो. उसमें खर्चा आता है 10 से 15,000 रुपये. आप यहाँ सिर्फ 1,000 रुपये खर्चा करो, आपके 14,000 रुपये बच जाएंगे और आपका जन्मदिन ऐसा रहेगा, आपकी अगली पीढ़ी याद रखेंगी. क्योंकि 15 साल 20 साल में आप वो पेड़ के नीचे आके सोएंगे तो आपको लगेगा अरे मेरे जन्मदिन के दिन लगाएला पेड़ है. तो आप जन्मदिन के लिए यहाँ वहाँ खर्चा करते हो ना, तो वो खर्चा आप यहाँ करो. सर एक चीज़ आपने और बताई थी, जैसे जब लोग अंत्येष्टि क्रिया करते हैं तो आपने बताया लोग पूरा जो आपका जल में प्रवाहित कर देते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं. अगर उसका कुछ हिस्सा लाके और उसी के नाम पे कुछ पेड़ लगाए जाएं तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं. आपने क्या तो हमें बताया था? तो अभी मैं क्या करता हूँ, समझो हमारे आजू बाजू गाँव में कोई गुजर गया तो हमारे यहाँ कैसा है कि वहाँ जो 10 क्रिया विधि होता है ना, उस दिन जाने का उधर, समझो अभी मैं सोशल वर्कर हूँ तो उधर जाके मुझे बोलने का ही मिलता है कि बाबा आप वहाँ 2 शब्द उनके जो गुजर गए उनके बारे में 2 शब्द बोलो. तो मैंने अभी क्या स्टार्ट किया है कि समझो किसी की माँ गुजर गई है तो आप जो राख रहती है ना, जो उसका अंत्यविधि होने के बाद जो राख होती है, वो राख उठ के आप नदी में डाल देते हो. तो उसमें क्या होता है, नदी का पानी भी खराब होता है,
उसका कुछ फायदा भी नहीं आपको। बराबर। तो मैंने क्या आदत लगाई लोगों की, वो राख आप उठाओ, आपके खेत में जाओ, 10 आम के पेड़ लगाओ, 10 जामुन के पेड़ लगाओ, ये कुछ भी 10 जो अस्थि विसर्जन करने जाते हैं उसका कुछ हिस्सा लेके। उसका नहीं, पूरी मिट्टी वहां लेके आओ। ओके। पूरी 10 खड्डे ले लो, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दो, वही मिट्टी उसको राख डाल दो, उसके ऊपर 10 पेड़ लगा दो, आम का, जामुन का, समझो सीताफल का। और फिर वो 2-4 साल में पेड़ बड़े हो जाएंगे, उसको फल आएगा, अब उसके नीचे जाके बैठेंगे, आपको ऐसा सुकून लगेगा कि अरे मेरी माँ मेरे को आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि माँ की जो अस्थि की राख है ना, उसके ऊपर वो पेड़ खड़ा रहता है, तो उसको सुकून लगेगा आपको। आपका उसका जो आम का पेड़ खाएंगे ना, तो आपको लगेगा तुम्हारी माँ आपको वो आम खिला रही है, तो ये तुमको फीलिंग करेगा, आप अपनी 10वीं पीढ़ी आपको याद रखेंगी। क्योंकि अभी क्या होता है, जब आदमी गुजर गया ना, तो उसका लड़का, वो लड़के का लड़का 2 पीढ़ी आपको याद रखती है, तीसरी पीढ़ी आपका फोटो भी नहीं रखती। पेड़ की वजह से आपको 100 साल आपके नाम रखे रहेगा, अरे मेरे नाना जी का पेड़ है, ऐसा ना तो बोलेगा। सही बात। तो ये मैंने आदत डाल दिया, अभी लोग वो करने चालू हो गए, बहुत जगह अभी लोग 10 क्रिया को मुझे बुलाते हैं, मेरे हाथ से पेड़ लगाते हो, मेरे को अच्छा लगता है, तो मैंने बर्थडे, हाँ अच्छा मुहिम में, तो ऐसा लोगों को अपने को पेड़ लगाने की आदत डालनी, जो आदत बीच में पूरी बंद हो गई पेड़ की, तो आदत अपने को डालनी है। सर आपने एक चीज़ और भी बताया था हमें कि जिस तरीके से लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं आसपास, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि सरकार पेड़ लगाना पहले तो बंद करे, पहले पेड़ को काटे जो जा रहे हैं उसको रोका जाए, जिससे कि पेड़ तो हम लोग लगा ही रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, वो तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर कटना रुकेगा वो हमें थोड़ा विस्तृत में बताएं जो आपने कहा। क्या हुआ है, अगले 60-65 साल से है ना, सिर्फ पेड़ लगाने का ही धंधा चल रहा है, वही खड्डा वही पेड़ हर साल। तो मैं 2-4 साल से मेरा इसमें सोशल काम में RTI का भी काम रहता है, तो मैंने जो 2-3 साल से 4 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के काम के ऊपर, जो फॉरेस्ट के लोग पेड़ लगाते हैं, तो उनको मुझे ये बोलना है कि अभी अब सिर्फ पुणे डिस्ट्रिक्ट का ही काम देखेंगे। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में बिना परवाना कि जिसको परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की, ऐसा पेड़ कटाने का 500 कारखाने हैं। एक कारखाने को रोज लगते हैं 20 टन पेड़, यानी एक कारखाने में लगते रोज 3 पेड़ लगते हैं, 500 दिन में 500 कारखाने, रोज के 1500 पेड़, रोज के 1500 नहीं 15,000 पेड़ रोज के काटे जाते हैं। किधर? सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में कितने। तो मेरा गवर्नमेंट को ये बोलना है कि आप जो पेड़ लगाने का काम कर रही है, वो पेड़ लगाने का काम बंद करो आप अभी, और जो पेड़ कटने का काम चालू है ना, उसके पीछे लगो और वो बंद करो। क्योंकि अभी आप पेड़ लगाने से अपने को पेड़ कटने का काम बंद करना है। पेड़ लगाने का तो ये निसर्ग की चक्र चालू है। पेड़, नीम का पेड़ बड़ा होता है, उसका निम्बुली निकलता है, वो चिपचिड़े खाती है, वो वहाँ जाके डालती है, उधर पेड़ निकलता है। आप सिर्फ पेड़ काटने का काम करो, और पेड़ लगाने के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बंद करो। मैं गवर्नमेंट को मेरा ये बोलना है कि आपकी तरफ से कि आप जिस पेड़ के लिए 3,000 रुपये खर्चा करते हो ना, जिस पेड़ के लिए, उस पेड़ के लिए मुझे सिर्फ 500 रुपये दे दो जी। वो पेड़ मैं जिंदा रखूंगा, आप उस पेड़ के देख लो। यानी गवर्नमेंट का 2,500 रुपये बच जाएगा गवर्नमेंट का। यानी अभी गवर्नमेंट बोल रहा है ना 32 लाख पेड़ 32 करोड़ पेड़ लगाए, 55 करोड़ पेड़ लगाए, बिल्कुल झूठा है। उसमें से पूरा लाखों करोड़ रुपए खा चुके, उसमें किधर भी उसका पेड़ जिंदा नहीं। मेरा चैलेंज है उसने कि उसने 32 करोड़ से 32 लाख पेड़ मुझे जिंदा दिखा दो। तो एक चीज मुझे बताया सर, आप RTI एक्टिविस्ट हैं, तो आप क्यों नहीं एक RTI डालते इसके लिए और उससे जानकारी लीजिए सरकार से? पूरी बताते हैं कि आप बताइए कितने पेड़ हैं लगाए, पूरी जानकारी भी मेरे पास है ना। हाईकोर्ट ने वन सचिव जो है ना गवर्नमेंट का, उसको डायरेक्शन दिया है हाईकोर्ट ने कि आप मेरे हिसाब से काम करो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुनती ना। अभी मुझे हाईकोर्ट में रिट दाखिल करना है इसके ऊपर, गवर्नमेंट ने जो काम किया उसके ऊपर, कि ये सब पूरा काम बेकार है, उसमें पूरे पैसे गए गवर्नमेंट के। किधर 32 करोड़ पेड़ नहीं, किधर 55 करोड़ पेड़ नहीं, पेड़ है ही नहीं। ये सिर्फ हर साल क्या करते हैं, वही खड्डा खोदते हैं, उसमें एक पेड़ लगाते हैं, अगले साल वही खड्डे में वही उसका देख रहे कोई नहीं रहा, कोई देख रहेगा, वो सिर्फ पैसा खाने का काम करते हैं। और जो नेता लोग हर साल पेड़ लगाते हैं, वो भी पूरा बेकार काम है। कोई कुछ नहीं, आते हैं फोटो निकालते हैं, पेड़ लगाने के टाइम में फोटो निकालते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, जाहिरात करते हैं, पेपर में हाथ में आते हैं, बाद में वो पेड़ को देखने जाते नहीं। वो सब बंद करो, नेता लोग का वो काम सब बंद करो, प्रॉपर काम होता नहीं गवर्नमेंट का। इसलिए मैं लोकल लोगों को मेरा एक आह्वान है कि आप लोग जहाँ रहेंगे वहाँ भी आप इसके आगे की पीढ़ी को आप लोग जिंदा रखना है ना, तो आप जहाँ लगेगा वहाँ पेड़ लगाओ, पेड़ जिंदा रखो। अच्छा, तो सर ये चीज़ें अब आपने कहा कि 5 लाख पेड़ लगाने हैं, तो जाहिर सी बात है अगर लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे तो आपका विजन है, जैसा आपने बताया कि लगभग 10-1 साल आपको लगेंगे करने में,
लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ते हैं, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं इससे, तो भी जो है चंद्रकांत सर के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर ये लोग लगातार जुड़ेंगे तो इससे एक फ़ायदा ये भी है कि इस पूरे प्रोसेस को और तेज़ एक्सपेडाइट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसी जगह पे किया जाए, और भी जगहों पे आप कर सकते हैं। अगर आप आस-पास हैं तो सर के साथ, हम लोगों के साथ जुड़ के भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कितने समय में ये अभियान आपका पूरा हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ गए ना, मेरा यही लोगों का आह्वान है कि मैं अभी ये साल ज़्यादा पेड़ क्यों लगा नहीं रहा कि लोग क्या करते, पेड़ लगाने के लिए सी बातें। जी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है कि पेड़ का मेंटेनेंस रखना, पेड़ को जिंदा रखना। पेड़ लगा के आप निकल गए तो उसको पानी देना, ये काम करना मेरे लिए मुश्किल होता है अकेले के लिए। अभी मैं, मेरा फैमिली और 2-4 मेरे जो मित्र लोग हैं वही काम करते हैं, यानी रोज का काम, डेली का काम तो आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए मेरा लोगों को ये बोलना है कि आप क्या करो, मेरे पास अभी आप बोलेंगे उतनी जगह है पेड़ लगाने के लिए, आप बोलेंगे 1000 एकड़ तो मैं 1000 एकड़ दे दूंगा, क्योंकि आसपास से गांव में भी जगह पड़ी है, खुली जगह पड़ी है, गवर्नमेंट की जगह खुली पड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलेगा नहीं पेड़ लगाओ मत। लेकिन आप आ जाओ, आप बाहर निकलो घर से, आप और पेड़ लगाने के, मेरे पास अभी 5 लाख पेड़ लगाने की जगह है। आप यहाँ आएंगे, पेड़ लगाएंगे, और पेड़ बीच-बीच में देखरेख के लिए भी देखने के लिए बीच में 1 महीने में आप 2 बार भी आ गए ना तो भी मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं काम करता हूँ। सही बात। मेरे को लगता है चलो यार आ गए, आप कुछ मत करो, सिर्फ आके मेरे पीठ के पीछे खड़े रह जाओ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चंद्रकांत वारगड़े जी पूरे परिवार के साथ ये काम करते हैं। अगर आप सुबह आएंगे तो आप 6 बजे यहीं पे मिल जाते हैं। इसकी कटाई छटाई, पानी देना, क्योंकि पेड़ नीचे बढ़ने से बजाय अगर वो ऊपर जाता है, जैसे नीम वगैरह है, तो अभी सर ने दिखाया भी, हम लोग आपको वीडियो में दिखाएंगे, चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। तो एक जीवन से दूसरे जीवन को भी एक सपोर्ट मिल रहा है, और ये एक बड़ा ही पुण्य का काम हम कह सकते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। आज आपके मार्गदर्शन पे हमने भी कुछ प्लांटेशन लगाए, और दूसरा चीज़, प्लांटेशन ड्राइव करने का मकसद एक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम इस चीज़ को बढ़ावा दें। और दूसरी चीज़ होती क्या है कि हम लोग जब भी निकलते हैं बाहर, तो हमारे दिमाग में यही होता है कुछ छाया मिल जाए, थोड़ा सा अच्छा लग जाए कि हम लोग वहाँ थोड़ा समय बिता लें। फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि इसके लिए हमने कितना योगदान दिया है। इस बार कोविड का सिचुएशन कैसा आप सबको पता है, हम लोग इतने बड़े स्तर पे इसको नहीं चला पाए हैं। कोशिश रहेगी कि जैसे हमने पिछले साल किया था, इस साल भी हमने कुछ पेड़ लगाएं आने वाले समय में सर के साथ जुड़ के। और हम लोगों का जब भी बर्थडे आएगा, हमने निर्णय लिया है कि सर के साथ जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, आपके योगदान में जुड़े रहेंगे। तो सर, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो साथियों, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप बने रहिए सौदागर के साथ, और यहाँ दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके और भी वीडियो सौदागर के देख सकते हैं।